अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी की मुंह छुपाने वाली तस्वीर गुज़श्ता रोज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग फवाद चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं और इन तस्वीर को लेकर तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त हर कोई ये सवाल कर रहा है कि भरे मजमे के सामने, बड़ी तादाद में कैमरों के सामने आखिर क्यों फवाद चौधरी अपना मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए और आखिर क्यों वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ स्टेज पर मौजूद नहीं थे। अंदर की खबर उन दो शख्सियात की जानिब से दे दी गई हैं जो कि खुद इस पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा हैं और वहाँ पर मौजूद थे। जी हाँ, फिरदौस आशिक अवान और इसहाक खान खाकवानी की जानिब से बता दिया गया है। असल वजह काशिफ अब्बासी और हामिद मीर साहब की जानिब से इन दोनों से जब पूछी गई तो क्या वजह बताई गई कि आखिर क्यों फवाद चौधरी स्टेज पर मौजूद नहीं थे और आखिर क्यों फवाद चौधरी पीछे बैक पर बैठकर मुंह छुपाने पर मजबूर रहे। इस तमाम तर सूरत हाल में अंदर की खबर सामने आ चुकी है, आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सीटिंग थी, क्योंकि जब भी कोई तकरीब होती है तो जो मेन बंदा होता है वो सेंटर में बैठा होता है, उसके बाद उसके राइट लेफ्ट पे पोजीशंस के लिहाज से, सीनियरिटी के लिहाज से लोगों को वहाँ पर बिठाया जाता है, उनकी सीट एडजस्टमेंट की जाती है। इस तमाम तर सूरत में हमने देखा कि जो सेंटर की सीट पे अलीम खान और जहांगीर तरीन मौजूद थे और जहांगीर तरीन के जो राइट है वहाँ पर इमरान इस्माइल मौजूद थे, उसके साथ साथ उसके बाद तनवीर इलियास मौजूद थे, उसके बाद अली जैदी मौजूद थे और अली जैदी के बाद जो सीट थी जिस पे नाम लिखा हुआ था वो फवाद चौधरी का था। काफ़ी दूर थे, जहांगीर तरीन से चौथे नंबर पे थे और इस तरफ अलीम खान थे और अलीम खान के साथ जो इसहाक खान खाकवानी साहब थे और उनसे पीछे आमिर कियानी थे। इसके साथ साथ जी जमाल, फिरदौस आशिक अवान और इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो थे ऑन चौधरी साहब मौजूद थे। लेकिन अहम बात बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फवाद चौधरी तो बहुत सीनियर हैं, उनको तो जहांगीर तरीन या अलीम खान के राइट लेफ्ट पर होना चाहिए था। लेकिन उनकी जो सीट थी वो ना सिर्फ इमरान इस्माइल बल्कि सरदार तनवीर इलियास और अली जैदी के बाद रखी गई थी। बहुत से लोग कह रहे हैं हो सकता है वो इस वजह से नाराज़ हो। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जहांगीर तरीन के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान मौजूद थी, उनकी जानिब से क्या बताया गया है, हामिद मीर साहब की जानिब से जब उनसे पूछा गया क्या कोट एंड कोट रखा गया, मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा ताकि इसमें कोई अपनी तरफ से वर्ड ना चला जाए। जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने कुछ ऐसे रहनुमा देखे जो कैमरों से अपना मुंह छुपा रहे थे। आखिर क्यों, ये हामिद मीर साहब की जानिब से फिरदौस आशिक अवान से सवाल किया गया। हामिद मीर साहब के इस सवाल के जवाब में फिरदौस आशिक अवान क्या कहती हैं, ये आपके सामने रखते हैं। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से हामिद मीर साहब के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो इंसान का इनर होता है, यानी जो अंदर होता है इंसान का, वो सबसे बड़ा शीशा है। कोई भी शख्स जिसका कॉन्शियस क्लियर है उसको ना घबराना चाहिए, ना शर्माना चाहिए और मैदान अमल में जब वो निकल पड़े डट कर खड़ा हो जाना चाहिए और अपने कदमों में इतनी ताकत और कुव्वत होनी चाहिए, अपने रब पर इतना यकीन होना चाहिए कि आप इस तरह से घबरा कर, शर्मा कर, शर्मिंदा होकर तो कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। तो इज्जत तो वक़ार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ फिरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम ये अपनी गवाही दे सकती हूँ, जिस पर हामिद मीर साहब ने बताया कि मैं बता देता हूँ कि कौन है। और उन्होंने कहा कि तस्वीर भी चल रही है, ये फवाद चौधरी है जो कि अपना मुंह छुपा रहे थे कैमरों से। तो उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली हामिद मीर साहब की जानिब से बताया गया कि इस वक्त जो तस्वीर है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्वीर भी वहाँ पर चलाई। अच्छा जी, इसके साथ साथ काशिफ अब्बासी साहब की जानिब से भी अपने प्रोग्राम में ये इशू डिस्कस किया, रेस किया और इसहाक खान खाकवानी जो कि इस वक्त इस पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, अलीम खान के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर मौजूद थे और इनसे भी हामिद जो काशिफ अब्बासी साहब हैं उनकी जानिब से पूछा गया कि फवाद चौधरी आखिर क्यों स्टेज पर मौजूद नहीं थे। स्टेज के हवाले से उन्होंने सवाल किया, जिस पर जो इसहाक खान खाकवानी साहब हैं उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि फवाद चौधरी आए तो थे, लेकिन फवाद चौधरी ने स्टेज पर बैठना मुनासिब नहीं समझा। हमने तो फवाद चौधरी के लिए जगह भी रखी थी। पहले वो अपनी कुर्सी पर आए, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि वो कुर्सी पर आए बैठे, लेकिन बाद में अचानक वो वापस पीछे चले गए। अब इस वजह से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी जो कुर्सी है बहुत
चौथे नंबर पर उनको पड़ी थी, उनका जो नाम था, तो हो सकता है पीछे चले गए। ये खाकवानी साहब नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर, मैंने खुद देखा कि वो वहाँ पर पहले तशरीफ़ लेकर गए और बाद में हमने देखा कि वो पीछे चले गए, और उसके बाद जो तस्वीर हैं, फ़ोटो सेशन है, उसमें वहाँ पर उनकी जो तस्वीर थी वो देखी गई, जिसमें वो मुँह छुपा रहे थे। साथ ही साथ फवाद चौधरी के हवाले से काशिफ बासी साहब ने पूछा कि क्या वो खुश हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ज्वाइन करने पर, जिस पर इसहाक खान खाकवानी साहब ने बताया कि ये तो आप उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने काशिफ बासी साहब ने यह भी पूछा कि कल वो गुज़श्ता रोज़ जो अलीम खान ने इशाया दिया था, वहाँ पर तमाम तर लोग मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी मौजूद नहीं थे। इस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों अलीम खान के इशाए में मौजूद नहीं थे, या फिर अलीम खान ने उनको इन्वाइट नहीं किया। तो उन्होंने इस बात पर से भी लाजमी का इजहार किया और बताया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन बहुत से इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मीम्स बन रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखे भाई, ये लोग तो बड़े बड़ी बातें करते थे, भड़के मारते थे, लेकिन अब मुंह छुपा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी काशिफ बासी साहब ने कहा कि मैंने पहली बार ऐसा कोई लीडर देखा है जो कि किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर अपना मुंह छुपा रहा है। यानी बहुत से लोग जब किसी पार्टी में जाते हैं तो सीना तान कर जाते हैं, धड़ल्ले से जाते हैं, खुशी से जाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी तकारीर करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो तो मुंह छुपा रहे थे। इस तमाम तर सूरताल में जो बड़ी डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले सामने आई है, और जियो न्यूज़ के जो खबर है उसके मुताबिक जो जहांगीर तरीन है और इसके साथ साथ परवेज़ खटक का राब्ता हुआ है और उनके दरमियान मामला तय पा गए हैं। जियो न्यूज़ की खबर क्या बता रही है, ये आपके सामने रखते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के दरमियान मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन काफ़ी दिनों से राबिते में हैं, इसके बाद दोनों रहनुमाओं में मामला तय पा गए हैं। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि परवेज़ खटक साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। इन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान है। अच्छा जी, इस तमाम तर सूरत में गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन से एक सहाफ़ी की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया गया और पूछा गया कि इमरान खान कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ये सवाल जहांगीर तरीन से एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया कि आप इस पर क्या कहते हैं। आप इधर एक तरफ पार्टी बना रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, लोगों के जाने से, रहनुमाओं की जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम मेरे साथ है। तो इस पर जहांगीर तरीन साहब की जानिब से मुख्तसर जवाब दिया गया और कहा गया ये तो वक्त ही बताएगा। यानी बहुत ज़्यादा पुरुमीद है जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी को लेकर, और कह रहे हैं कि खान साहब के इस बात पर कि खान साहब कहते हैं कि भाई मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस तमाम तर सूरताल में चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब देखते हैं कि इमरान खान के पास अब मज़ीद क्या ऑप्शन है, लेकिन बाज़ार लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, और अगर कहा जाए कि बंद गली में दाखिल हो गए हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि ये धचका जो कि इस वक्त जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन के मामला तय पा गए हैं। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे KP के अभी भी इमरान खान साहब के पास है, लेकिन अगर जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के मामला तय पा गए हैं तो ये बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है इमरान खान के लिए। तो जनाब, ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी है। इन खबरों पर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।